है। लेकिन अब जिस तरह से ये बात की जा रही है, पिछले दिनों आकिब जावेद हमारे पास यहाँ स्टूडियो आए थे और उन्होंने कहा था कि अब ये पूल अलग बनाया जाएगा और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अहमियत देनी पड़ेगी, इनको वहाँ पे इनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे फॉर दिस फॉर्मेट स्पेशली, और टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इन चीज़ों से ये सिर्फ बातें होती है जो मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि ये जो कोई भी चेयरमैन आते हैं, जो नई अपनी टीम लेकर आते हैं, वो आगे नई कहानियां सुनाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसी तरह की ये भी स्टोरीज है। आप जब तक आप उसको इस वक्त तक आप उस पर जब तक एक प्रैक्टिकल रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाता, जब तक पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग बेहतर होना नहीं शुरू हो जाती, जब तक आपके जो पेस बॉलर कोई भी आता है पाकिस्तान टीम के अंदर या डोमेस्टिक में, तो वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जिस पेस पे वो आता है, फर्ज किया एक 140 प्लस बॉलर आता है, तो उसको 5-6 साल 140 प्लस पेस के साथ ही वो कंटेन नहीं कर सकता। तो उस वक्त तक तो फिर आप ये बातें, स्टोरियां, कहानियां, स्टोरी टेलिंग ही रह जाएगा। अमली मुजाहरा कहीं भी देखने में नजर नहीं आ रहा है कि ये जो बातें कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया हो या किसी भी जगह पे इनकी एग्जीक्यूशन आपको नजर आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जब तक प्रैक्टिकली हमें कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, हमारी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, हमारे बॉलर कंसिस्टेंट नहीं होंगे, हमारी टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक तो मेरे जैसा बंदा तो इनको फिर फर्जी दास्ताने समझेगा। लेकिन देखिए, वो जो पेस की बात है, ये उसके लिए एक तरीकेकार तो अच्छा है ना कि वो ज़्यादा लीग्स ना खेलें, वो इधर उधर उनका ध्यान ना जाए, उनके इस फॉर्मेट के लिए पैसे अच्छे हों, वो अपने इस गेम पे फोकस करें। टू मच क्रिकेट भी तो ख़राब कर रही है ना हमारी बॉलिंग को, ऐसा नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ से अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो बातें ये लोग करते हैं ना, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है क्रिकेट का या आपने कोई एजुकेशन नहीं ली होती, तो फिर आप लोगों को इस तरह की बातों पर डाइवर्ट कर देते हैं। इशू क्या है, जब आपका जो बॉलर्स है वो बायोमैकेनिकली 100% कंप्लीट होंगे, उनके बायोमैकेनिक्स और जो उनकी मसल मेमोरी होगी वो परफेक्ट होगी, तो चाहे वो पूरा साल भी क्रिकेट खेले, ना उनकी पेस कम होगी ना इंजरी होगी। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है बुमराह की, वो 3 फॉर्मेट खेल रहा है और पिछले 10 साल से खेल रहा है। आपके पास रबाडा की है, 350 से ज्यादा उसकी विकेटें हो गई हैं और अभी भी वो 3 फॉर्मेट खेल रहा है साउथ अफ्रीका से। फिर हमारे वसीम अकरम और वकार यूनुस जो थे, 2 बॉलर जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर थे, उन्होंने कोई 500 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। आजकल का तो क्रिकेटर सवाल ही सोच भी नहीं सकता कि वो 10 से 15 मैच फर्स्ट क्लास के खेल सकता। उन्होंने 500 मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के, और उसके बावजूद वो कंटिन्यू करते गए, पाकिस्तान से दोनों फॉर्मेट भी खेलते रहे, काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे, हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि बायोमैकेनिकली वो 100% परफेक्ट थे। तो ये हमें स्टोरियां ना सुनाएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें ये बताएं कि जो आपके पास फास्ट बॉलिंग की एक लाट आई है 20 बंदों की, और उन पे आपने क्या काम किया, उनको किस हद तक डेवलप किया और वो किस हद तक पाकिस्तान की सक्सेस पे उनका किरदार रहा, तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा, ये तो हमने बॉलिंग के हवाले से बात कर ली, मुझे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछना है कि आपको हमारे पास इस वक्त कौन लगता है कि जो एक लंबी इनिंग खेल सकता है? हम इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं 70-80 मैक्सिमम 100 के लिए भी चले जाते हैं, बट इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन जहां आपको डबल हंड्रेड्स बनानी हो, जहां आप बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हो, इस टीम में थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए, ये भी यही इशू है कि जो आपके डोमेस्टिक का इशू है, क्योंकि जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स थे वो कन्वर्ट करते थे 50 रन को 100 पे, 100 को 150 पे या 200 के, तो उनके पीछे जो उनका फर्स्ट क्लास एक्सपोजर था वो बहुत बड़ा था। फॉर एग्जांपल, हम पास्ट में अगर देखें कि जहीर अब्बास साहब की 100 सेंचुरियाँ हैं, 500 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, इसी तरह जावेद मियां की 80 प्लस सेंचुरीज है, इंजमाम उल-हक की इसी तरह, बड़े जो प्लेयर्स थे उनके। अभी हमारे जो करंट लाट है, मुझे बताएं कि कौन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको विकेट पे ठहर के विकेट पिच को रीड करने का या पिच को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ बॉलर्स को टैकल करने का, मुख्तलिफ सिचुएशंस को रीड करने का मौका फराहम करता है। अगर आप इस फॉर्मेट पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट पे भी पिच पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। आपकी मसल मेमोरी ही नहीं बनती, आपकी बॉडी जो उस चीज़ से उन कंडीशन से यूज टू नहीं होती जो कंडीशन रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट में होती है अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें।
तो ये भी मैंने अभी भी देखा है, अभी मैं एक सीज़न पूरा साथ रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो टाइम दे के खेल रहे हैं। मतलब कि अगर 80 ओवर पूरे दिन में उन्होंने खेलने हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपना 15, 20, 25 ओवर में अपना 100 रन, 50 रन मुकम्मल करके वो आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो बॉडी मैकेनिज्म है या जो मसल मेमोरी है या टेक्निकल जो उनके प्रॉब्लम्स है, वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये वीकनेस सामने आती है और यही कमजोरी ऊपर हमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नजर आती है। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक के ढांचे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपने बड़ी इनिंग खेलनी है टेस्ट क्रिकेट में तो।